1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस करो, मकबरा जंगीर के साथ आपका भी मकबरा न बनाना पड़े। नाज़रीन, जब हम मकबरा के हाथों में दाखिल होते हैं, हमारे दाएं तरफ मकबरा के बारे में मालूमात दी गई हैं और बाएं तरफ टिकट देने वाले दोस्त बैठे हुए हैं। और इसके बाद ये आपके सामने बिल्कुल मकबरी सराय का दरवाज़ा जो मकबरा जंगीर से मुंसलिक है और चलते हैं। तो नाजरीन, ये अकबरी सराय है। इसके टोटल 180 कमरे हैं। मुग़ल शहनशाह इसे बतौर सराय के इस्तेमाल करते थे। दूर दराज से आने वाले मेहमान, कासत और बादशाह के सिपाही भी यहाँ ठहरा कर। जब सिखों का दौर हुकूमत आया तो उन्होंने बतौर इसे छावनी के इस्तेमाल किया। यहाँ वो अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत आया तो उन्होंने इसे सिर्फ़ कोयला के तौर पर इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि जब भी हम किसी पार्क में जाएं, किसी भी तरीक़ी विरसा की सैर को जाएं, तो वहाँ पौधों की हिफाजत करें, देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे ममालिक से सैर के लिए हमारे मुल्क में आते हैं। तो पार्क साफ़ सुथरे उनको मिलेंगे, नज़र आएंगे, तो उनका भी दिल खुश होगा और एक पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा इमेज है। तो ये नाज़रीन आपको भी दिखा रहा हूँ, ये अकबरी सराय है और अकबरी सराय के हाथा में ही एक तरफ जो है वो मकबरा जहांगीर। ये मकबरा जहांगीर का दाखिली दरवाज़ा है। तो अब हम चलते हैं मकबरा जहांगीर के अंदर। ये दरवाज़े तो काफ़ी कुशादा रखे गए हैं और इसके दार भी खुले ऊंचे, ताकि जो है ना वो बादशाह सलामत की सवारी जो है ना वो इधर आ सके। और उस वक्त बादशाह भी जो है ना वो ज़्यादातर अपनी सवारी के लिए हाथी इस्तेमाल करते थे, इसलिए ये कुशादा दरवाजे रखे गए हैं। ये खूबसूरत पीछे दलान और ये इस तरफ मकबरे के साथ ही ये वाल बनी हुई है और ये वाले गालिबन उनके पहरेदारों के लिए ये चारों तरफ जो है ना वो जगह बनाई गई है। तो अब जब हम चलते हैं मकबरा जहांगीर के हाथा में। नाज़रीन, जब आप मकबरा जहांगीर के हाथा में दाखिल हों तो आपको खुली राहदारियाँ और
खूबसूरत पौधे नज़र आएंगे। मुगलिया आर्किटेक्चर में जहाँ भी आप देखें, किसी भी मकबरे का आप विज़िट करें तो आपको इनका वाटर चेन जो है खूबसूरत नज़र आएगा, ताकि पौधों को, क्यारियों को पानी देने के लिए आसानी रहे। ये वाटर चेन के लिए तालाब है। मकबरा के सेंटर में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको ये तालाब नज़र आ रहा है। ये सेंटर में फुवारा, ये आज मौसम अच्छा है, लोग अपनी फैमिलियों के साथ जो है वो एंजॉय करने आए हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। रौनक लगी हुई है। और मैं अक्सर देखा है ये बिल्डिंग के ऊपर, अब मकबरा जहांगीर के बिल्डिंग के ऊपर भी वो फैमिली जो है वो देखे नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस करो, मकबरा जहांगीर के साथ आपका भी मकबरा न बनाना पड़े। नज़र आ रही हैं। ये हमारे नौजवान खान भाई हैं। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? शौकत मखदूम 11। शौकत मखदूम 11। हाँ, आप भी अपना बता दें। ज्यादा तो नहीं चढ़ गए? नहीं, भाग गए। इसने निकाले आप? अबू बकर हाशमी। आप? मैं गुमनाम सिपाही। तो गुमनाम आशिक। गुमनाम आशिक। अल्लाह हाफ़िज़। मकबरा जहांगीर के चारों तरफ जो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, चारों कोनों पे एक एक मीनार है, जो कि ब्राउन, पीले और सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए हैं। इसमें ज़्यादातर काम सुर्ख पत्थर से किया गया है। इसके चारों तरफ बालकोनियाँ बनी हुई हैं। ये एक ऐसा तर्ज तमीर है जो कि अपनी एक अलग की शनाख्त रखता है। ये मकबरे के चारों तरफ इसी तरह खूबसूरत कशीदाकारी की गई है और इसमें पिचकारी का भी काम किया गया है। छोटी ईंट, गाज, चूना का इस्तेमाल किया गया है और छत पर भी फ्रेस्को का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। तो अगर हम देखें तो उस वक़्त के लोगों का एक अलग ही ज़ौक़ था। मेरा ख़्याल ये जो छोटे छोटे कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ उनके दरबान या मुसाफिर आके स्टे किया करते थे। यहाँ खड़े हो कॉर्नर पे, तो इसी तरह चारों तरफ आपको मकबरे का कुछ इस तरह व्यू नज़र आएगा। ये है जी मकबरे का अंदरूनी हिस्सा। तो लाइट तो कर रही तो है नहीं है, टार्च के साथ जो है ना वो गुजारा कर रहा हूँ। ये मकबरा जहांगीर है। ये 400 साल पुराना, ये अल्लाह ताला के नाम ही उस वक्त ये ऊपर सर ऊपर छत दे, ये छत दे हीरे ए वेखो ना हीरे लगे ने, इन्हां दे विच हीरे सन। ये सिखां ने तोड़ के ना ऊपर विच सोने का फनूस से ये भी ला के लै गए। ये हर चीज़ ना सिखां दे दौर च गया।
जी जी। ये नुकसान है। अच्छा ब्रदर, आपके साथ ये ज़रा थोड़ा सा रोशनी में बना लूँ तो आपको इतराज़ तो नहीं है? नहीं भाई से पूछ रहा हूँ। आपकी पिक्चर नहीं आएगी? हाँ जी। ये सर मामले का 1837 नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के पास ये उसका 1837 फोटो है। ये वन पीस है। ये देखे ना, ये मुगलों का ना, ये ऐसे ही लगे उत्थे ताजमहल भी रत्ता हो जाता रात। जी जी। देखो अपने कलर जो ना वो चेंज हो सकते हैं, रोशनी की वजह से ना कलर इसके चेंज हो जाते हैं। जी जी ये जी जी। अरे चेंज ये नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता है? अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी। ऊपर फनूस लगा हुआ है। इस तरफ ये है, 4 कोने हैं इसके, और चारों कोनों के सेंटर में इसकी जो है वो रोशनदान रखे गए हैं और हवा के लिए रखा गया है। और कब्र के ऊपर अस्माउल हुस्ना लिखे गए हैं। और ये जो सफ़ेद संगमरमर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला, जब इसके ऊपर लाइट अंधेरे में तारे जलाएंगे तो इसके मुख्तलिफ़ कलर नज़र आएंगे। तो इसी तरह इसके भी जो है ना मुख्तलिफ़ कलर नज़र आएंगे। अब तो रोशनी में ये कलर इसके नज़र नहीं आ रहे वाज़ेह, ये मुख्तलिफ़ एक ही कलर नज़र आ रहा है, लेकिन जब लाइट तारे जलाएंगे तो उस वक़्त इसके जो है मुख्तलिफ़ इसके आपको कलर नज़र आएंगे। तो ये कुरानी आयत मुबारक भी लिखी हुई हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक करोड़ा रहमत करें इन पे माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा भी है। लो जी, ये ऊपर वाला हिस्सा है मकबरे का, तो मैं छत से आपको मकबरे का जो है वो नज़ारा कराता हूँ। ऊपर से ये कुछ इस तरह नज़र आता है। मेरे पीछे मीनार, मेरे इस तरफ मीनार, मेरे ये एक मीनार इस तरफ है और एक मीनार आपको यहाँ नज़र आएगा। ये नीचे से सीढ़ियाँ। तो अब हम इस मीनार के ऊपर चढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। ओ खैर होगी, शेर की बड़ी स्पीड है भाई। ठहर जाए, आस्ता बच्चे आस्ता। अल्लाह अल्लाह। आखिर हम पहुँच गए। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शहजादे, एंजॉय कर रहे हो? अल्लाह जज़ा दे। माशाल्लाह, ये दोस्त बैठे हुए हैं जी, फुल एंजॉय कर रहे हैं। मीनार के ऊपर का व्यू। ये इनको लंगर तकसीम कर रहे हाँ हाँ जी, आओ हूँ बाबा जी जेडे कायदे आज़म साहब हैं वो हर जगह पहुँचा देंगे। कायदे आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। ये फ़ज़ा में परिंदे उड़ रहे हैं। तो ये तो कमाल का पेड़ है अभी,
ये देखें, ये गालबन नीचे इसकी बेस जो है 10 फुट चौड़ी होगी ये नीचे, और काफ़ी पुराना है, कम से कम 10 फुट चौड़ी होगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है। मौसम अच्छा होने की वजह से बच्चे जो है बाग में आकर अटकेलियाँ खा रहे हैं, गर्मी का इन्हें एहसास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में? मैं तो नहीं गौरी, आपको पता नहीं है। हाँ, किस क्लास में? 1 में। अच्छा, तो आपकी एज कितनी है? 6 साल। ओ माशाल्लाह, काफ़ी लायक है। सपारा भी पढ़ने जाते हैं? पढ़ने नहीं जाते। हाँ, कारी साहब आते हैं? कारी साहब नहीं। कारी साहब आते हैं? कारी साहब नहीं, कारिया। हाँ, कारी साहब आते हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? ताजियान। क्या? ताजियान। गाजियान। वाह भाई वाह, बहुत प्यारा नाम है। पापा का नाम भी याद है? क्या नाम है पापा का? पूरा नाम लेते? मोहम्मद नहीं, मोहम्मद नहीं। नहीं, बहुत प्यारा नाम है। आपका भी प्यारा नाम है। तुसी क्या पूरा चलो विजिट कर रही है? नहीं करना तो मैं कम से कम 2 घंटे। अच्छा, गर्मी भी काफ़ी है, हालांकि बदल बने हैं तो उसके बावजूद जेड़ा ना वो गर्मी हबस बनी हुई है। तो देखा जो ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ जी जी। इतनी गर्मी हो अंदर खड़ो ਤੇ ਹਵਾ ਆਈ। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो दिल ना घटन लग लो जी, फीमान, अल्लाह हाफिज़। बच्चे, मौसम ठीक हुआ है तो वालिदैन माशाल्लाह अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बच्चों को के साथ जो है ना वो एंजॉय करना चाहिए। जो शहर के करीब लोग हैं, वक़्त मिले कि शहर से बाहर के लोगों को भी आना चाहिए। ये भी छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद साहब के साथ ये तस्वीरें बनवा रहे हैं। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं बच्चे। वालिद साहब भी बच्चों को एंजॉय करा रहे हैं। एक्सीलेंट पोज बनाए ज़रा। अब हम चलते हैं वापस, वापसी का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं मकबरा जहांगीर देखने के बाद। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी, उसका खुला हुआ है।